प्रभु यीशु मसीह में आप सबको नागपुर धर्म प्रांत की ओर से मेरा शुभ प्रणाम। प्रभु आप सबों को आज के इस विशेष आराधना में आप सबों को आशीर्वादित करे। आज का जो रविवार है वो है 5वां रविवार पेंटिकॉस्ट के बाद का, 5th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, और ये संडे भी हमारा ऑनलाइन वर्शिप है। तो मैं आप सबों से विनती करता हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाते हुए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और जय जयकार करेंगे। आइए इस वक्त हम लोग अपने सिरों को झुकाएं और हम लोग परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि जिस तरह से पिता परमेश्वर आपने अपने जीवन में जो प्रेम को हम सबों के जीवन में दिया, पिता परमेश्वर, जिस प्रेम की कोई सीमा नहीं और जिसको हमने आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखा, जिनको आपने इस संसार में भेजा और उन्होंने पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के बातों को सिखाया, समझाया। अंत में उन्होंने अपना विशेष और अनमोल जीवन हम सबों के लिए दिया ताकि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह तुझ पर विश्वास और भरोसा रखने पर तुझसे एक विशेष जीवन पिता परमेश्वर तेरे संग बिताने के लिए पिता परमेश्वर हम लोग तैयार हो सके। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरी विशेष अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सानिध्य हम सबों के साथ में बनी रहे, ताकि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने आज हम प्रत्येक विश्वासियों को कहा है कि हम एक दूसरे के साथ में प्रेम कर सके, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, और ताकि हम पिता परमेश्वर अपने प्रेम और तेरे वचनों को अपने जीवन में रखते हुए पिता परमेश्वर जो कार्यों को इस जगत में करते हैं उसके द्वारा अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह तेरे अन्यायी बन सके। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस वक्त जो है हम लोग प्रेज एंड वर्शिप की ओर जाएंगे, और प्रेज एंड वर्शिप के लिए इस वक्त हमारे बीच में ऑल सेंट्स के युवा जो है, ऑल सेंट्स कैथेड्रल के युवा हमारे बीच में है, और वे हमें इस विशेष प्रेज एंड वर्शिप में हमारे ध्यानों को परमेश्वर की ओर केंद्रित करने के लिए हम सबों को लेकर चलेंगे, ताकि हम सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु की अनुग्रह प्राप्त कर सके। ओवर टू ऑल सेंट्स कैथेड्रल युवाओं के लिए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह राजा
जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आइए हम लोग इस आराधना पुस्तक की इस विधि की ओर जाएंगे। क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए हम इस प्रार्थना को साथ मिलकर कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेदभाव छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को भी साथ कहें। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता के महिमा में परमोच्च है। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग सार प्रार्थना की ओर जाएंगे। द कलेक्ट अपॉइंटेड फॉर द 5th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा के अवतरण पर के पश्चात 5वां रविवार की विशेष प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के हाथ अपने मृत्यु स्वीकार कर पाप पर विजय प्राप्त की है। हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम उनके सिद्ध आदर्श का
अनुसरण कर सकें और उनके दुख भोग में सहभागी हों, ताकि हम उनकी प्रेम विजय पर अधिकाधिक आनंद मना सके। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इस वक्त अपन पहले पाठ की ओर जाएंगे। पहला पाठ जो कि उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय 15 से 21, और इस पाठ को पढ़ने में हमें मिसेस आराधना उपाध्याय जो डायरेक्टर CNI SSI है, वे हमें इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे पहला शास्त्र पाठ उत्पत्ति, इसका 50वां अध्याय वचन 15 से 21 तक। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराइयां हमने उससे की थी, सब का पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पापों को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों के अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसकी बातों में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज का दिन प्रकट है, कि बहुत से लोग के प्राण बचे रहें। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। ये परमेश्वर का वचन है। आइए इस वक्त हम लोग दूसरे पाठ को सुनेंगे, जो कि रोमियो की पत्री, उसका 13वां अध्याय 8 से लेकर 10। रोमियो 13 8 से 10। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मिसेस संगीता दीप, जो वार्डन है ऑल सेंट्स हाउस की, वे हमें अगुवाई करेंगे। आज के लिए चुना हुआ शास्त्र पाठ है रोमियो की पत्री, उनका 13वां अध्याय वचन 8 से लेकर 10 तक। और इसमें ऐसा लिखा गया है, आपस की प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद होवे। आइए इस वक्त अपन जो है भजन संगीता, उसका 119वां अध्याय 91 से 104 तक जो है आड़ी पाड़ी में अपन सुनेंगे। और इसको अगुवाई करने के लिए मिस सोनिया सिंह हमारे बीच में है, जो हेड मिस्ट्रेस है बिशप कॉटन धर्मपेट की। वे हमें इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का रिस्पॉन्सिव रीडिंग लिया जाता है भजन संहिता, इसका 119वां अध्याय और 91 से लेकर 104 वचन तक हम लोग आरी पारी से पढ़ेंगे। और आखिरी जो वचन है 104, उसको हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरे व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ
तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सब को तो मैंने अधूरा पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। आखिरी वचन हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सर्वदा रहे। आमीन। इस वक्त हम लोग पहले गीत को सुनेंगे, जो यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर जो है वे लोग हमारे बीच में इस गीत को गाने में अगुवाई करेंगे। ओवर टू यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर।
आइए इस वक्त अपन सुसमाचार जो कि मत्ती रचित सुवर्तमान उसका 5वां अध्याय 38 से लेकर 48 तक सुनेंगे। मत्ती रचित सुवर्तमान उसका 5वां अध्याय 38 से 48, और इसको पढ़ने में हमें रेवरेंड सुनील गोडबोले जो कि प्रेस्बिटर इंचार्ज है सेंट थॉमस चर्च हनुमान नगर के, वे हमें इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय और उसके 38 से लेके 48 वचनों तक। संत मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय और उसके 38वें वचन से सुसमाचार की शुरुआत होती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमने सुना है कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, वरन जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी लेने दे। और यदि कोई तुझे बेगार में 1 किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर चला जा। जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रु से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि वह अपना सूर्य भलों और बुरों दोनों पर उदय करता है और धर्मियों तथा अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा कार्य करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा ही नहीं करते? अतः तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। इस वक्त हमारे बीच में आज के जो संदेश देने वाले हैं वे है रेवरेंड एंथनी अमीर जो कि प्रेस्बिटर इंचार्ज है सेंट मैरीज चर्च वरोरा के। वे हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो है हम सबों को आशीर्वादित करेंगे, ताकि हम इस परमेश्वर के जीवित वचन को अपने जीवन में आजमाते हुए उस पर अमल करते हुए अनेक प्रकार की बल और शक्ति परमेश्वर से प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज के इस पवित्र रविवार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें मौका दिया कि आज उसके वचनों के ऊपर हम थोड़ी देर मनन कर सके। और आज का जो विषय हमारे लिए दिया गया है वो इस प्रकार से है, Our love for others should be without any limits like the love of God। परमेश्वर के समान दूसरों के लिए हमारा प्रेम भी असीमित होना चाहिए। आज का जो विषय प्रेम के बारे में बताता है, मुझे एक हादसा याद आ रहा है। कुछ समय पहले एक छोटे से गांव में एक सलून में अचानक बहुत सारे कस्टमर्स आना चालू हो गए, और ये जो व्यक्ति था ये बड़ा अचंभे में पड़ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक विश्वासी व्यक्ति था और करीब 2-3 दिन उसके सलून में बहुत सारे कस्टमर्स आए। बाद में उसे पता चला कि ये ज्यादा कस्टमर्स जो उसके पास आ रहे थे उसका कारण ये था कि उसी के गांव में जो दूसरा एक और सलून था
उसका ओनर बीमार था। इसने अपनी कमाई जो उसकी थी, जो एवरेज कमाई होती थी, उसे बाजू निकाला और जो एक्स्ट्रा कमाई उसकी थी वो जाकर के उसने उस दूसरे सलून वाले को दे दिया और अपने मसीह प्रेम को वहां पर दर्शाया। मेरे प्रियो, ये कहानी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत में कई बार हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज कुछ विशेष प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम क्या है? और हाउ इज द लव ऑफ गॉड विदाउट यूनिट, विदाउट लिमिट? अर्थात परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है उसकी कोई सीमा नहीं है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? या परमेश्वर हमें अपना प्रेम कैसे दर्शाता है? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज प्रभु के वचन से हम देखना चाहेंगे। मेरे प्रियो, नया करार जिस भाषा में लिखा गया था, ग्रीक भाषा में, उसमें प्रेम के लिए 7 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उसमें से 3 मुख्य शब्द जो है, उसमें से पहला है इरोस, जिसका मतलब होता है वो प्रेम जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। फिलियोस, जो प्रेम एक परिवार के बीच में होता है, भाई बहन के बीच में होता है, मित्रों के बीच में होता है। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको कहते हैं अगापे लव, या दूसरी भाषा में सेल्फलेस लव ऑफ गॉड, या परमेश्वर जो अनकंडीशनल प्रेम हमसे करता है, उसमें कोई शर्त नहीं रखता है, उसको बोलते हैं अगापे लव ऑफ गॉड। और आज हम इसी प्रेम के बारे में आज थोड़ी देर मनन करेंगे। अगापे लव, ये जो है, जो परमेश्वर का अनकंडीशनल लव है, इसको यूहन्ना इसका 3रा अध्याय और 16वें वचन में, और पहले यूहन्ना इसका 4था अध्याय और 10वें वचन में बहुत ही स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम है। इट इज द नेचर ऑफ गॉड एंड इट इज द एसेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। और अगर परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम जो है, ये वचन कहता है, अगर आप होशाया की पुस्तक पढ़ेंगे उसका 14वां अध्याय और 4थे वचन में, तो उसने हमसे सेत मेत से प्रेम किया है। और उसका प्रेम जो है वो एवरलास्टिंग है, वो अनंत काल का प्रेम हमसे करता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसका प्रेम जो है ये बलिदान का प्रेम है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में कहता है वो अंत तक के हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, God has demonstrated His love. परमेश्वर ने अपने प्रेम को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। आज पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पर लेना चाहता वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड्स लव। परमेश्वर के प्रेम को किस प्रकार से हम देखते हैं। और भजन संहिता, आज का जो वचन पढ़ा गया भजन संहिता 119, इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमको दिखाई देता है परमेश्वर का प्रेम जो है। वहां वचन लिखता है 119 और 90 वर्स में लिखा हुआ है God's faithfulness continues to all generation. उसकी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती रहती है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की विश्वास योग्यता न केवल हमारे लिए लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी तक, वचन कहता है पीढ़ी से पीढ़ी तक चलते रहती है। गॉड लव्स अस, उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। और परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी संतति को बनाऊंगा, बाइबल हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर ने न केवल अब्राहम से प्रेम किया लेकिन उसके द्वारा जो संतति तैयार हुई और यहां तक के आज जितने मसीह लोग हैं, वचन कहता है परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाई देता है
गॉड प्रिजर्व्स आवर लाइफ, परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। और बहुत ही सुंदर उदाहरण हम देखते हैं एलीशा का, और एलीशा और गेहजी के बीच में जब गेहजी डर जाता है, उसे लगता है कि अब हम मर जाएंगे, तो एलीशा प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि कितने ही स्वर्गदूत उनकी रक्षा कर रहे। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर का वचन हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है, परमेश्वर का प्रेम हमें सुरक्षित रखता है। आज हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, बहुत से लोग घबराए हुए, बहुत से लोग डरे हुए। लेट मी टेल यू, मुझे बताने दीजिए कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है, और वो कहता है मत डर, क्योंकि वो उसके प्रेम का एक दर्शन है। रोमियो की पत्री के में पौलुस एक प्रश्न करता है, वो कहता है 8वें अध्याय में, वो कहता है क्या कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? न विपत्ति, न संकट, न परेशानी। और वहीं पर पौलुस उत्तर देता है, Nothing can separate us from the love of God. परमेश्वर के प्रेम से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जीवित परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो अनंत काल का प्रेम आपसे करता है, वो आपको सुरक्षित रखता है, और वो हमेशा हमारे साथ है। मेरे प्रियो, हमें डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज God loves us। इस संसार में चाहे कोई भी हमसे प्रेम करे या ना करे, चाहे लोग हमें त्याग दे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। दिस इज द लव ऑफ गॉड। और ये जो प्रेम है, ये अनकंडीशनल लव है, वहां पर कोई शर्त नहीं है। वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। गॉड हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हिज लव। परमेश्वर ने उसका प्रेम इस तरह से प्रकट किया मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए, कि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया। सबसे महान त्याग यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के सबसे प्रिय उसका जो बेटा था, उसने वो हमारे लिए दे दिया ताकि हमें पाप से छुटकारा मिल सके। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही परमेश्वर का प्रेम है। उसने अपने आप के लिए कुछ नहीं रखा, उसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया, अर्थात उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि यह संसार पापों से मुक्ति पाए और उन्हें अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। मेरे प्रियो, हमारे लिए बड़ा प्रश्न है कि परमेश्वर ने तो अपना सब कुछ दे दिया हमसे प्रेम करने के लिए। हाउ डू वी लव गॉड? हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं? दूसरा पॉइंट या दूसरा विषय, जोसेफ एन एग्जाम्पल फॉर अस। यूसुफ जो हमारे लिए एक उदाहरण है। आज का जो पुराने नियम से हमारे लिए पाठ पढ़ा गया, उसमें यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। यूसुफ के जीवन में शुरुआत से ही वचन कहता है कि उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके भाई लोग जो है उससे जेलेसी करते थे, उससे उसके विरोध में थे। और इसका परिणाम ये उसके जीवन में हुआ कि उसके जीवन में उसके भाइयों के कारण उसके जीवन में बहुत अन्याय हुआ। उसके भाइयों ने उसे मारने का प्रयास किया, उसके भाइयों ने उसे उस सूखे कुएं में डाल दिया, उसके अपने भाइयों ने उसे बेच दिया। और यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि निरंतर उसके साथ अन्याय अन्याय और अन्याय होता रहा। लेकिन जो आज वचन हमारे लिए पढ़ा गया, उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब यूसुफ का समय आया, परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर ने उसे एक ऊंचे स्थान पर मिस्र में रख दिया। और यहां पर जब उसके भाई लोग उससे मिलने के लिए आए, तो वचन कहता है कि वे डर गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने अपने भाई से कितनी जेलसी रखी थी। उन्होंने अपने भाई से प्रेम नहीं किया था, उन्होंने अपने भाई को मारना चाहा था। लेकिन यहां पर वो उससे विनती करते और कहते कि तू हमें क्षमा कर। और यहां पर हम यूसुफ का प्रेम का स्वभाव देखते हैं।
यूसुफ का उत्तर बहुत ही सुंदर, बाइबल में यहां पर यूसुफ कहता है कि तुमने तो मेरे साथ बुराई चाही, लेकिन परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। हाँ मेरे प्रियो, उसके भाइयों ने उसके साथ बुराई चाही थी, लेकिन वो परमेश्वर जो उससे प्रेम करता था, वचन कहता है, यूसुफ कहता है, वो परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो, इसी प्रकार से कई बार हमें लगता है कि लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम को दर्शाते हैं, यूसुफ के समान हमारा गवाही हो सकती है कि तुमने तो मेरे लिए बुरा चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरे लिए भलाई कर दिया। मेरे प्रियो, मैं एक टेस्ट हमारे सामने यहां रखना चाहता हूं, द टेस्ट ऑफ लव। कैसे हम अपने आप को परखेंगे कि क्या सचमुच हम प्रेम करते हैं दूसरों से। और यहां यूसुफ के लाइफ से अभी हमने देखा, उसके साथ सब कुछ बुरा हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने भाइयों को क्षमा करके प्रेम को दर्शाया। बिल्कुल साधारण रीति से अगर हम अपने मन का परीक्षण करें तो कुछ मैं आपके सामने यहां पर बताना चाहता हूं। पहली चीज, क्या हम अपने प्रतिद्वंदियों से प्रेम करते हैं? यह बड़ा मुश्किल है। दिस इज द टेस्ट ऑफ लव। मेरे ऑफिस में मुझसे कोई अच्छा है तो क्या मैं उससे प्रेम करता हूं? क्या मेरे पॉलिटिकल राइवल से मैं प्रेम कर सकता हूं? क्या मुझसे अच्छे लोगों से मैं प्रेम कर सकता हूं या कर सकती हूं? यह परीक्षण हमें अपने आप का करना है। जहां पर जेलसी आई वहां पर प्रेम नहीं होगा मेरे प्रियो। और यहां पर हमको इस बात को सीखना है कि जीवन में कई ऐसे लोग होंगे जो हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि फिर भी हमें उनसे प्रेम करना है। क्योंकि अगर आप रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और 28वें वचन में पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके जीवन में सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ मेरे प्रियो, यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बुरा करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। आज वही चीज हमारे जीवन में है। जब हम लोगों को क्षमा कर सकेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई को लेकर के आएगा। और यही मुझे तीसरे पॉइंट पर लेकर के आता है। जीसस गिव्स अस अ न्यू डायमेंशन ऑफ लव। यीशु मसीह प्यार का एक नया आयाम, एक नया पहलू, एक नई परिभाषा हमारे लिए रखते हैं। और वो क्या है? ये वचन की शुरुआत मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में आज का जो वचन पढ़ा गया, वहां पर परमेश्वर का वचन मत्ती 5 और 45 में बहुत क्लियरली कहता है कि इफ यू वांट टू बी सन्स ऑफ गॉड, या आप परमेश्वर के बेटे या बेटियां होना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कुछ चीजों को बताते हैं। वहां पर वो कहते हैं अपने लव योर एनिमी, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुमसे 1 मील चलने के लिए कहते हैं उनके साथ 2 मील चलो। माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द न्यू डायमेंशन ऑफ लव। ये प्रेम की एक नई परिभाषा यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह हमको यहां बताना चाहते हैं कि हमें दूसरों के समान नहीं बनना है। वहां पर बहुत ही सुंदर यीशु मसीह कहते हैं कि अपनों से तो सभी प्रेम करते हैं, और गैर मसीह लोग भी ऐसा करते हैं ना। इवन पेगन्स लव अदर्स। हमारे और दूसरों के बीच में फर्क क्या है? हमारे और दूसरों के बीच में फर्क ये होना चाहिए, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनको उनके लिए प्रार्थना करो। दैट इज क्रिश्चियन लव, दैट इज द अगापे लव। और ये प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए मेरे प्रियो। लव इज नॉट अ बर्डन। मुझे याद आ रहा है, चाइना में एक मिशनरी एक रास्ते से जा रहे थे, और इस रास्ते के ऊपर उन्हें एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया जिसने अपने छोटे भाई को अपने कंधे पर रख लिया था और वो चलते हुए जा रहा था। ये मिशनरी उससे कहा कि तुझे बहुत ही बर्डन हो रहा होगा ना इस भाई को कंधे पे उठाकर जाना। तो उस भाई का उत्तर था, नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए बोझ नहीं है।
ये वो प्रेम को अपने भाई के प्रति दर्शा रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, लव इज नॉट अ बर्डन। प्रेम जो है ये बोझ नहीं है, ये प्रेम जो है हम दूसरों से कर सकते हैं। और आज का विषय ऐसा है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमसे प्रेम किया उसी प्रकार से हमको दूसरों से भी प्रेम करना है। आज इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है, और वो प्रेम हम अपने जीवन के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा लोगों को दर्शा सकते हैं। मदर टेरेसा से एक बार किसी ने पूछा कि आप कैसे लोगों से प्रेम कर सकते हैं? उसका उत्तर था, बिकॉज जीसस लव्ड मी, आई कैन लव अदर्स विद द लव ऑफ जीसस। क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, उसी प्रेम से मैं दूसरों से प्रेम कर सकती हूं। और ये जो इंटरव्यू ले रहा था, इसने एक दिन वो मदर टेरेसा से मिलने के लिए कलकत्ता में उनके होम में गया, और किसी से उसने पूछा कि मदर कहाँ है, तो वहां पर उन्होंने बताया कि मदर उस रूम में कुछ काम कर रही है। और ये पत्रकार उस रूम में गया, और रूम के पास वो जा रहा था तो वहां से उसे बदबू आने लगी, और उस बदबू को देख करके वो वापस आ गया और इस व्यक्ति को कहा कि वहां शायद मदर नहीं है, वहां पर तो बदबू आ रही है। उसने कहा नहीं, वहीं पर है। और जब वो वहां पर अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि मदर टेरेसा, वहां पर एक व्यक्ति है जिसके शरीर में फोड़े हो गए थे, और उसके फोड़ों को वो साफ कर रही थी। इस व्यक्ति ने अपना रुमाल अपने मुंह के ऊपर रख लिया क्योंकि वो बात सहन नहीं कर पा रहा था। और जब वो बाहर निकले और उसने उससे यही प्रश्न किया कि आप कैसे प्रेम कर सकते हैं इनसे, और उसका ये उत्तर था, बिकॉज जीसस लव मी, आई कैन लव। मेरे प्रियो, आज हम भूल चुके हैं कि हम एक दूसरे के हैं, and that's why there is hatred। इसलिए आज संसार में एक दूसरे का द्वेष होता है। We belong to God, we are children of God। हमें आज सीखना है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। मेरे प्रियो, आज मैं यहां पर आप सभी को, हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। इस संसार में कलीसिया इसीलिए है कि कलीसिया अपने प्रेम को दूसरों को बता सके। Can we love our enemies? Can we love the members in our families? Can we love people in our church? Can we love people in our society? क्या हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं? या हमारे अंदर कड़वाहट है, हमारे अंदर बुराई है, अरे मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता हूं, मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक नया डायमेंशन, लव योर एनिमीज। जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और यही मसीह प्रेम है। आज इस संसार में हमें उसी प्रेम को दर्शाना है। इट्स अ चैलेंज। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हमें पापों से मुक्ति मिले। उसने क्रूस के ऊपर अपने प्राण दिए, उसका लहू बहा, और उसने वो तमाम तकलीफें सहन की प्रेम को दर्शाने के लिए। उसका प्रति उत्तर हम क्या देते हैं? कितना प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं? क्योंकि वचन कहता है कि तुमने अगर छोटे से छोटों की सहायता की तो तुमने मेरी सहायता की। हाउ डू वी शो आवर लव? मेरे प्रियो, हमारे पास तो कई बार तो समय ही नहीं होता है कि हम परमेश्वर के वचनों में समय बिताए, प्रार्थना में समय बिताए। क्या यही हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति है? अगर हम उस परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते तो हम जो संसार में लोग हैं उनसे कैसे प्रेम कर पाएंगे? आइए मेरे प्रियो, हम अपना समर्पण करें, प्रभु से क्षमा मांगे कि परमेश्वर जो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए था वो हमारे अंदर उस प्रकार से नहीं है। और प्रभु से सामर्थ मांगेंगे, पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगेंगे कि परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम, अगापे लव, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आए, ताकि हम अपने पड़ोसियों से, सभी से समाज में प्रेम कर सके और इस समाज को बदल सके। प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आइए इस वक्त हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास वचनों को एक साथ मिलकर बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा,
वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग एक विशेष गीत को सुनेंगे और इस विशेष गीत को पेश करने के लिए मिस्टर अनुभव डैनियल जो है वे हमारे बीच में रहेंगे, जो 1840 चर्च CNI के हैं, और वे इस सेल्फ कंपोजिशन, इस गीत को हमारे बीच में पेश करेंगे। चल तू मुझे किनारे से गहरी हो, ले चल तू मुझे किनारे से गहरी हो। तेरे वचनों को सुनूं और उन पर मैं चलूं। तेरे वचनों को सुनूं और उन पर मैं चलूं। चल तू मुझे किनारे से गहरी हो। तुझसे सब बना, तुझसे सब चला, ये जहां तुझसे सब बना, तुझसे सब चला, तेरी महिमा गाता ये जहां। ले चल तू मुझे, तू रहता है जहां। ले चल तू मुझे, तू रहता है जहां। ले चल तू मुझे किनारे से गहरी हो। तू ही है वचन, तू ही है खुदा, तुझको छोड़कर अब जाऊं मैं कहाँ। तू ही है वचन, तू ही है खुदा, तुझको छोड़कर अब जाऊं मैं कहाँ। मझधार में हूँ मैं, मुझे छोड़ कर तू न जा। मझधार में हूँ मैं, मुझे छोड़ कर तू न जा। ले चल तू मुझे किनारे से गहरी हो। आइए इस वक्त हम लोग सूचनाओं को सुनेंगे, जिसके लिए मैं विनती करता हूं हमारे बीच में सेक्रेटरी सचिव मिसेस रचना सिंह, वे हमें सूचनाओं को देने के लिए आई है। मैं उनसे विनती करता हूं कि वे हमारे बीच में यह सूचनाओं को प्रस्तुत करें।
I greet you in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवारिक आराधना 5 जुलाई 2020. The theme for today is our love for others should be without limit, like the love of God. हमारा प्रेम दूसरों के लिए असीमित रहना चाहिए जैसे कि परमेश्वर का प्रेम. The fifth Sunday after Pentecost. Dear friends, let us look to the Lord in prayer and ask Him to intercede for us. प्रार्थना निवेदन हम हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना में रखें मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, देश के जवानों के लिए. प्रार्थना करें जो सीमाओं पे जो तनाव चल रहा है उसके लिए, जो हमारे बॉर्डर्स पे जिस प्रकार से टेंशन्स फॉर आवर नेबरिंग कंट्रीज इज हैपनिंग विद इंडिया. लेट अस अपहोल्ड आवर कंट्री इन आवर प्रेयर्स. हमारे प्रार्थनाओं में हम हॉस्पिटल्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बैनर के अंडर में है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरा चिकित्सा, पैरामेडिकल, पुलिस, अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए, इन सारे लोगों पर परमेश्वर के सुरक्षा का हाथ बना रहे. Our people are working as doctors and nurses in COVID's ward. Let us remember our people who are placing their life at risk. Today happens to be also a week for doctors, jahan on the 1st of July we are celebrating Doctors' Day. Let us ask God to protect our doctors when they are facing all challenges in different ways while working for the community at large. Let us remember our President, our Prime Minister, our Chief Minister, Ministers of State, that God may grant them wisdom and providence to govern us. Let us pray to God also for solutions to be found to our problems, especially the vaccine to be found which is effective so that our normal life can begin once again. Let us remember in our prayers Church of North India, their office bearers, their executive committee, our dear Bishop Sharad Gaikwad, the ad hoc committee of the executive committee of the Diocese of Nagpur, all our pastors and all our evangelists. Dear friends, at this point of time, we all know that we are going through a very different and a difficult time, as I would put it. Yes, we are indeed facing many challenges before us. इस समय हम बहुत से challenges face कर रहे हैं, जिसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी हमारा जो contribution है या हम अपने monthly envelopes को अलग रखें and send it to our pastors, हम अपने पासबानों के पास भेजें ताकि वो चर्च के लिए और pastors के लिए help रहें. We need to deposit all the envelopes that we keep it aside, our monthly envelopes, and also our contribution in various forms to our churches so that it could be encouraging for our pastors and also a very big help to the churches. हमारे प्रार्थना में हम सीनियर सिटीजन्स को याद रखें. वे लोग जो अपना जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ बना रहे हैं, उन्हें हम याद रखें ताकि ईश्वर उन्हें आशीर्वादित रखें. The electoral roll can only be finalized once the church opens, and for 4 consecutive Sundays the announcements are made. नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली दैट इज इलेक्टरल रोल की प्रक्रिया की शुरुआत होगी. 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही
इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। There are a few people who are not well in our congregation. हमारे बीच में हमारी कलीसिया से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑपरेशन they have undergone operations, at the same time are not well. From St. Thomas Church, Amravati, Mrs. Malti Athavle, Mr. C.B. Singh, Mr. Sandesh Sunavne, they have undergone a surgery. Kindly remember them in your prayers. Mrs. Lillian J. Makasre of AHM 1840 is not well. Let us remember her in our prayers that God gives her a speedy recovery. Dear friends, we all know that the lockdown has extended up to the 31st July 2020. Mission begins again, easing of restriction and phase-wise opening of lockdown, the GR dated 29th June 2020. The situation is same as it was. We should remember to download the Arogya Setu, use mask on our faces, हम चेहरे पे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर्स का हम उपयोग रखें, and the senior citizens, especially 65 and above, should stay at home, and children below 10 years should also be not allowed to step out of homes. सामाजिक दूरी हम रखें। अंतिम क्रियाक्रम के लिए 20 लोग तथा विवाह समारोह के लिए सिर्फ 50 लोगों की अनुमति है। We should remember to follow the rules that is sent to us time and again. At this point of time, we wish to thank on behalf of the Diocese of Nagpur, Reverend John George, Reverend Anthony Paricha, Reverend Anthony Amer for preaching, Reverend Sunil Godbole, Dr. Prashant Shedke, Principal, Hislop College, Mrs. Aradhna Upadhyay, Director, CNI SSI, Ms. Sonia Singh, Headmistress of Bishop Cotton, Dharampet, Mrs. Sangeeta Deep, Warden, All Saints Hostel, Mr. Anubhav Daniel, and for the praise and worship, All Saints Hindi Congregation, and for Joe Lovett for helping us in recording. May God grant us peace and protection in the coming week. Thank you. आइए इस वक्त अपन दूसरे गीत को गाएंगे और इस गीत को गाने के लिए यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ग्रुप हमारे बीच में है। वे हमें इस गीत को गाने में मदद करेंगी। Thank you.
आइए इस वक्त जो आप लोगों ने भेंट जो टेबल पे रखे हुए हैं, जो बॉक्स या एनवेलप्स, उसके ऊपर आप लोग भी हाथ रख सकते हैं और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं। हम आपकी संपत्ति में से आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आप लोग जिन्होंने भी जो चर्च का मासिक वर्गनी या जो भी आपके संडे आराधना की जो वर्गनी है, और उसी तरह से जो लेंटन बॉक्सेस जो है वो आप लोग चर्च ऑफिसेस में, आपके विभिन्न चर्च ऑफिसेस जो खुल गए हैं, उन चर्च में लाके आप लोग पास्टर या सेक्रेटरी को या ट्रेजरर को जमा कर सकते हैं। थैंक यू। आइए इस वक्त अपन मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और विशेष करके हमारे बीच में जो कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कोविड-19 इससे जो तमाम लोग जो है जो बीमार है, जो अनेक प्रकार की दिक्कत परेशानी झेल रहे हैं, उन सबों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे संपूर्ण देश के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की विशेष अनुग्रह हम सबों के ऊपर और हमारे सरकार, भारत सरकार के ऊपर भी बनी रहे। आइए इस वक्त मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर प्रशांत शेडके, जो कि हिस्लप कॉलेज के प्रिंसिपल है, वे हमें मध्यस्थी की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्री और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं मिसेस मालती आठौले, मिस्टर सीबी सिंह, मिस्टर संदेश सोनोने, मिसेस अलाइमा कुरियन, मिसेस लिलियन मकासरे, मिस निधि मानकर, और हम तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त कोविड-19 के कारण बीमार है। प्रभु, उन सभी को आप आशीर्वादित कीजिए, और उन सब व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं के, विशेषकर हमारी प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर डॉक्टर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य
और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़, हमारे पुरोहित और हमारी कलीसियों के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी उनके राज्य के शाश्वत आनंद से संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सब मिलके कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए इस वक्त अपन एक गीत जो है हम लोग मिलकर गाएंगे, जिसको अगुवाई करने के लिए यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर ये हमारे बीच में है और वे हमें इस गीत को गाएंगे और हम सब लोग भी उनके साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। Bye.
आइए इस वक्त हम लोग इस भक्ति की अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे और हमारे बीच में रेवरेंड सुनील गोडबोले जो कि सेंट थॉमस चर्च हनुमान नगर के प्रेस्बिटर इंचार्ज है, वे हमें इस क्लोजिंग प्रेयर, इस अंतिम प्रार्थना में, आज की भक्ति की अंतिम प्रार्थना में जो है अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम आपके जीवित नाम के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। विशेष करके आज के इस ऑनलाइन सर्विस के लिए पिता परमेश्वर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आज के इस सर्विस में गीत गाकर जो आपकी स्तुति की गई, उसी रीति से पवित्र वचन पढ़कर उसके ऊपर में जो मनन किया गया, और साथ ही पिता परमेश्वर हम सभी का समर्पण जो हमने आपके लिए किया है, इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन, जिस रीति से पिता परमेश्वर आज के संदेश में हमें सीखने मिला कि परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के लिए हमारा प्रेम भी असीमित होना चाहिए। सच में पिता परमेश्वर, जिस रीति से परमेश्वर ने संपूर्ण जगत से प्रेम किया और अपने एकलौते पुत्र को हम सब के लिए बलिदान किया, और इस रीति से अपने प्रेम को हम सब के लिए उसने प्रकट किया, और यही प्रेम परमेश्वर हम सभी से चाहता है। प्यारे खुदावन, प्रार्थना करता हूं कि हर एक के दिलों में आप कार्य कीजिए, हर एक के मनों को पिता परमेश्वर आप जांचिए, टटोलिए, और उसी रीति से पिता परमेश्वर हर एक के मनों को पिता परमेश्वर आप तैयार कीजिए, ताकि जिस रीति से आपने प्रेम किया वैसा ही प्रेम आप हम में से हर एक के दिलों में लेके आइए, ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूं। फिर से एक बार आज की सर्विस को आपने आशीषित किया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। इस विनती को हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए इस वक्त हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर बोलेंगे, और उसके बाद में बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ हमें आशीष वचन देंगे, और उसके बाद हम सब मिलकर सुवंद देवा गाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को कहेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने आपके अपराधों को क्षमा किए, और आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही की है, आमीन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो, आमेन।